बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर इसमें आतिफ वकास और ये लेक्चर नंबर 4 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आज हम ईएमएफ को अंडरस्टैंड करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे, ईएमएफ के कुछ सोर्सेज डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या है ये देखेंगे। सो ईएमएफ जो है, ईएमएफ सोर्स जो है इट्स the source of electrical energy in a circuit। सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है दैट इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो हमने लास्ट लेक्चर में ओहम लॉ पढ़ा और उसमें हमने देखा कि जब किसी सर्किट में जो है कोई बैटरी और एक रजिस्टर लगाया जाए तो इस बैटरी की वजह से सर्किट के अंदर करंट होता है और करंट और वोल्टेज का हमने रिलेशनशिप देखा था। ये जो अगर तो इसको मैं पॉजिटिव करंट प्लेट मान लूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल के पास आता है, लोअर पोटेंशियल के पास। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर इनसाइड दैट सोर्स, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इस सोर्स के अंदर जो है क्या होता है, चार्ज के ऊपर एक वर्क होता है। सो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम lower potential to a higher potential। अब यहाँ से कोई नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ाहिर है ये वर्क कर रही है और वो एनर्जी क्या करती है, वो वर्क को उस चार्ज पार्टिकल को जिसकी हमने मोशन की बात की है, फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर मूव करता है। असल कहानी इलेक्ट्रॉन की वजह से मोशन की होती है, लेकिन बहरहाल कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज को भी एज्यूम कर सकते हैं, इफ़ेक्ट सेम होता है। तो जब इनसाइड द बैटरी बात होगी तो उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाना है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव किया जा रहा है। तो इसके लिए कोई नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद होती है। और अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी के अंदर मैं कुछ सोर्सेस यहाँ पे लिख लूँ, लाइक बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी यूज़ करके केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन करती है, यानी उस चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द पोटेंशियल मूव कर लेती है, इसको पॉजिटिव पे पहुंचाती है और वो फिर सर्किट के अंदर इस नेगेटिव पे आता है। तो इस तरह सर्किट के अंदर जो है टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख लेते हैं, अक्रॉस द लोड, ताकि लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहे और उसे करंट मिलता रहे। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे मैंने लिखा, अगर तो ये एक बैटरी है तो वो केमिकल एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर रही है और यूँ यानी चार्ज पार्टिकल को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करती है और उसके अंदर एनर्जी आ जाता है और वो एनर्जी दोबारा फिर सर्किट में यूज़ होती है, यानी यहाँ पर उसका कोई ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे जो होगा दैट इज़ आई आर एंड दिस इज़ ड्रॉप एंड ये आई आर और ये यहाँ पर जो मौजूद है ये दोनों सेम नहीं होते। क्यों सेम नहीं होते इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। लेकिन कुछ और सोर्सेज भी मैं डिस्कस कर लूँ, फिर ये मिटा कर उस पर बात करेंगे। एक और सोर्स आप लिख सकते हैं रेडिएंट है,
या सोलर सेल, ठीक है। तो सोलर सेल जो है वो ऑप्टिकल से या इसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं, लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। सो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। फिर हमारे पास थर्मल ईएमएफ के लिए सोर्सेज हैं, इसको हम थर्मल ईएमएफ, ये वो ईएमएफ है लाइक सीबेक इफेक्ट। थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। जनरेटर्स हैं, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल से वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब इन सारे केसेस में आप देखें, जैसे कि स्टार्ट में हमने कहा था कि जो सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें वो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हैं। ये इनकी कुछ एग्जांपल्स है जिसको आप रूटीन में यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो क्या करता है, वो चार्ज के ऊपर अगेंस्ट द फील्ड वर्क करके उसकी एनर्जी बढ़ाता है और वो वही एनर्जी आगे जाकर सर्किट में यूज़ करती है। सो ये सर्किट की कमाई है और ये जो लोड है ये सर्किट का ख़र्चा है। तो अब हम देखेंगे कि कमाई और ख़र्च क्या दोनों सेम होते हैं या इनमें भी कोई फ़र्क हो सकता है। देखें, यहाँ पे मैंने जो सर्किट बनाया है इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, सिर्फ ये पोर्शन में चेंज करूँगा और यहाँ पर मैं एक स्मॉल रजिस्टर लगा रहा हूँ। ये सिंबॉलिक होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि बैटरी के अंदर आपको नज़र आए कि लगा हुआ है, लेकिन बहरहाल हर बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसको स्मॉल आर से मैं शो करूँगा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, हर बैटरी में, हर सोर्स ऑफ ईएमएफ में कोई ना कोई इंटरनल लॉसेस होते हैं। तो हम कहते हैं कि उन लॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगाया हुआ है कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो इंटरनल लॉसेस होंगे और फिर वही ईएमएफ का सोर्स। अब इस बैटरी के बाहर इस बैटरी के टर्मिनल्स हैं। जिस तरह आपके घर में भी शायद कोई यूपीएस की बैटरी पड़ी हो या आप कोई भी सेल उठाएं, उसके बाहर उसके टर्मिनल्स होते हैं। तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वीटी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसे कहते हैं। और वीटी जो है दैट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वीटी। जबकि ये जो बाहर है, ये जो मैंने लोड लगाया है ये लोड है। अब इस लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी इज टी, इसको मैं कैपिटल टी लिखूँगा, दैट इज़ आई टाइम्स कैपिटल आर। तो अगर आपको सर्किट के अंदर मौजूद करंट मालूम है और लोड रेजिस्टेंस भी मालूम है तो आप टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है इसको मैं स्मॉल एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करूँगा और ये ईएमएफ है उस सोर्स की। ये टोटल वो एनर्जी है जो हमारे पास जनरेट हो गई है, असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो ये वो ईएमएफ है, ये वो वोल्टेज है। अब इस ईएमएफ से दो काम हो रहे हैं। एक इधर लॉस हो रहा है आई आर,
क्योंकि ज़ाहिर है इसने सर्किट के अंदर एक करंट डेवलप कर लिया है। अब वो करंट जब इस स्मॉल रजिस्टर से पास होगा तो यहाँ पर वो एक ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज़ IR। और फिर जब वो बाहर जाएगा तो सर्किट में मौजूद लोड के अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा एंड दैट इज़ IR। तो दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या इसको आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ कह सकते हैं कि जनाब EMF जो है और वोल्टेज ड्रॉप्स इन सब का सम ज़ीरो होता है। अगर इसको मैं इधर ले आऊँ तो इन सब का सम ज़ीरो होता है। KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कमाई और ख़र्च को मिलाएं तो ज़ीरो हो जाता है। यानी सर्किट के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही खर्च हो रही है, ये कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आपको लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करनी है, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं IR प्लस V टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे मैंने बात की है कि ये दोनों सेम है। तो V टर्मिनल जो है दैट वुड बी EMF माइनस IR, यानी EMF से वो इंटरनल रजिस्टर के अक्रॉस जो लॉसेस होते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर लें, आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक एक चीज़ तो क्लियर है, और वो ये कि V टर्मिनल EMF से कम होती है। V टर्मिनल जो है आमतौर पर EMF से कम होती है। वजह यह है कि कुछ हिस्सा जो है ड्रॉप हो चुका होता है इंटरनली, तो ये सिचुएशन होती है। तो ये नॉर्मली है, जब भी किसी सर्किट में कोई लोड कोई बैटरी लगाते हैं, उस बैटरी की असल EMF और जो वो सर्किट को में मौजूद कंपोनेंट्स को दे रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज, इसमें फ़र्क होता है। EMF हमेशा ज़्यादा होता है, टर्मिनल वोल्टेज कम होता है बिकॉज ऑफ सम इंटरनल लॉसेस। लेकिन एक सूरत में ये एक सेम भी हो सकते हैं, जब सर्किट ओपन होता है तो फिर आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर करंट नहीं होगा। तो ओपन सर्किट जब होगा वहाँ पर करंट ज़ीरो होता है, तो कुछ भी उससे ड्रॉप नहीं होगा। यानी कोई सेल या बैटरी दुकान में भी पड़ी है तो फिर आप कहेंगे कि जी यही इसका टर्मिनल वोल्टेज है और यही इसका EMF है, बिकॉज अभी तक उससे करंट निकलना शुरू नहीं हुआ, तो फिर लॉसेस भी नहीं होंगे। तो इसलिए ओपन सर्किट में ये सिचुएशन होगी। लेकिन और आप जानते हैं कि लॉसेस होते हैं I² स्मॉल r, ये पावर लॉस है, ये आगे जाकर डिस्कस करेंगे पावर किस तरह I² r के बराबर होता है। तो ये डिसिपेटेड पावर का फार्मूला है। तो सर्किट में करंट ही नहीं है तो कोई लॉस नहीं है, इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वोल्टेज सेम होंगे। फिर जब बैटरी चार्जिंग के लिए जब आप लगाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि टर्मिनल जो है वोल्टेज EMF से ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी सर्किट के अंदर एक बैटरी लगाई है और फिर एक लोड लगाया है और फिर जो है ये एक बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। इस तरह अब यहाँ पर बड़ी बैटरी है, यहाँ पर एक छोटी बैटरी लगी है। तो अब अगर आप देखें कि इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, यानी सोर्स का ये सोर्स है और ये कोई बैटरी है, यानी स्मॉल बैटरी है, और ये जो है रिचार्जेबल है, सेकेंडरी बैटरी वो होती है जो कि रिचार्जेबल हो। अब ये मैंने चार्ज करने के लिए लगाया है, और अगर इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव आपस में जुड़े हैं, इसका नेगेटिव आपस में जुड़े हैं, तो ये वाली बैटरी सर्किट को एनर्जी दे नहीं रही बल्कि सर्किट से एनर्जी ले रही है। इट इज़ not used as a source of EMF but it is consuming electricity from here,
जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज पे लगा लेते हैं तो वो अब पूरे आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है उसको एनर्जी देता नहीं बल्कि लेता है, हालांकि वो बैटरी है। तो ये बैटरी जो है सर्किट से एनर्जी ले रही है क्योंकि इसका पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं, इसका नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से याद रखना है। अगर ये इस तरह लगी होती सर्किट में, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं बना लूँ, अगर सर्किट में वो इस तरह लगे होते, एक ऐसे है और एक ऐसे है और फिर दरमियान में बेशक कोई लोड भी हो, तो इस सूरत में इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में जुड़े हैं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में जुड़े हैं। नाउ दे आर बोथ सपोर्टिंग ईच अदर। तो अगर मैं इस केस में लिखूंगा तो EMF1 प्लस EMF2 लिखूंगा एंड दैट इज इक्वल टू IR। ये मिलकर इतना लोड खर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत में अगर मैं लिखूंगा तो एक मेन है EMF1 और एक E2 है, तो इससे मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा बिकॉज ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि इससे एनर्जी ले रहा है एंड इस तरह से मैं IR लिखूंगा। ये तो वैसे भी रजिस्टर के अक्रॉस खर्च होगा, तो EMF-1 माइनस EMF2 लिखूंगा, इस केस में प्लस लिखूंगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बता दिया है, आपको समझ आ गया होगा, तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है EMF से कम हो सकती है, तो इस सूरत में कम हो सकती है जब बैटरी चार्जिंग के लिए लगी हो। तो लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि सर्किट के अंदर यही एक बैटरी होगी, उस सर्किट के अंदर कोई और EMF का सोर्स होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी EMF के मुतालिक। और अगर ये बात भी बताता चलूँ मैक्सिमम पावर आउटपुट के मुतालिक, मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है, मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये अगर आप लिखें तो ये होगा EMF² डिवाइडेड बाई 4R। बाकी हम पावर का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तो उसमें मैं पावर की मज़ीद डिटेल बताऊंगा। लेकिन ये सूरत है, ये उसका फार्मूला है मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोई बैटरी किसी सर्किट को पावर जब सप्लाई करती है वो कौन सी सिचुएशन होती है, इसमें जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए। तो ऐसी सूरत में आप ये लिख सकते हैं कि EMF के दो टुकड़े हो जाते हैं, IR प्लस IR, यानी EMF1 प्लस EMF2 और दैट इज़ EMF, और EMF1 भी टोटल का हाफ है, EMF2 भी टोटल का हाफ है। या इसको मैं यूँ लिख लूँगा V1 और V2 बिकॉज ये ड्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये हाफ हाफ हो जाते हैं, यानी सर्किट ये बैटरी जो है आधी एनर्जी अंदर और आधी बाहर सर्किट को दे रही है। एफिशिएंसी जो है 50% है और पावर आउटपुट मैक्सिमम है। तो ये बात याद रहे, जब मैक्सिमम पावर आउटपुट हो तब एफिशिएंसी 50% होती है और यहाँ पर ड्रॉप और यहाँ पर ड्रॉप एक जितना होता है इंटरनल और एक्सटर्नल के अक्रॉस। और कभी कभी ये होता है कि आपसे करंट का फार्मूला करंट पूछा गया होता है, तो करंट फाइंड करने का तरीका ये होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में लगे हैं तो नीचे R प्लस R लिखेंगे, करंट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।